एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डिक्टेशन। हमने ये सारी के सारी समझ लिए थे। जिक्सो आज की क्लास में आपको आज के पार्ट में आपको समझाना था। प्लेन में था नॉर्मली वर्ड या सेंटेंसेस बोले जाएं और नॉर्मली बच्चे उसको कॉपी में लिखें। प्लेन डिक्टेशन, म्यूचुअल पार्शियल पेयर वर्क डिक्टेशन, एक बच्चा आधी चीज को रीड करे और दूसरे बच्चे को बताए, दूसरा उसको लिखे, और फिर दूसरा बच्चा बाकी बच्चे पैसेज को रीड करे और पहला बच्चा उसको नोट डाउन करे। तो आपका ये म्यूचुअल पार्शियल या पेयर वर्क डिक्टेशन होता है। कॉम्पोजिशन नाम में ही क्रिएट लिखा हुआ है। इसका मतलब है टीचर 2 से 3 या 4-5 बार किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर सेंटेंस के किसी पार्ट को रीड करके या फिर एक्सप्लेन करके बच्चों को बताती है, और बच्चों को क्या करना होता है, उनके जो जॉट की पॉइंट्स होते हैं या फिर जो उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको नोट करना होता है और उसके बेस पर नया सेंटेंस क्रिएट करना होता है। उस वर्ड के बेसिस पर या फिर वो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसके बेसिस पर नया वर्ड क्रिएट करना होता है, जिससे कि अर्थ ना चेंज हो, मीनिंग ना चेंज हो उस वर्ड का, और उस संदर्भ में ही सेंटेंस रहे। तो आपका कॉम्पोजिशन डिक्टेशन रनिंग में एक बच्चा दौड़ के जाता है और दूसरे बच्चे को रीड किया हुआ टेक्स्ट बोल करके बताता है और दूसरा बच्चा उसको राइट डाउन करता है, लिखता है। तो रनिंग डिक्टेशन है। ग्रामर में नॉर्मल स्पीड से टीचर किसी चीज को डिक्टेट करती है या बोलती है और बच्चा उसको लिखता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे का ध्यान स्ट्रक्चर के ऊपर जाए और बच्चा स्ट्रक्चर को सीखे, ग्रामर सीखे, ना कि वर्ड सिखाना इसका उद्देश्य है। जिक्सॉ डिक्टेशन आज की क्लास में आपको समझना था। सबसे पहले समझिए जिक्सॉ एक्टिविटी क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। उस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब एक ग्रुप बनाइए ए, दूसरा ग्रुप बनाइए बी। मान लीजिए ए में 1, 2, 3 स्टूडेंट्स हैं और बी वाले ग्रुप में 4, 5, 6 स्टूडेंट्स हैं। अब सबसे पहले पहला वाला पार्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट के लिए 1 और 4 इन स्टूडेंट्स को बुलाइए और इस पर्टिकुलर पार्ट में बच्चे को एक्सपर्ट बनाइए कि पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन उसको हो जाए, पूरी डिटेल नॉलेज हो जाए। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट के लिए 2 और 5 इन बच्चों को बुलाइए और इस बच्चे को पूरी तरीके से एक्सपर्ट बनाइए इस टॉपिक में। और उसके बाद थर्ड वाला पार्ट लीजिए और थर्ड वाले पार्ट को तीसरे और छठे स्टूडेंट को सुनाइए या फिर एक्सप्लेन करिए, जिससे कि उसको पूरा का पूरा उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाए। अब ये जो बच्चे हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें और अच्छे से समझे। 2, 5 एक दूसरे के साथ अच्छे से समझे, 3, 6 एक दूसरे के साथ अच्छे से समझे। उसके बाद ये अपने ग्रुप में वापस जाएं और इस ग्रुप के बच्चे को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें। तो ये आपका क्या होता है, जिक्सॉ एक्टिविटी होती है। तो यही आपका इसी से जिक्सॉ डिक्टेशन बनाया गया है कि जब 2 ग्रुप के बच्चे आपस में मिल करके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करके समझते हैं या फिर उसको लिखते हैं, तो आपका वो जिक्सॉ डिक्टेशन होता है। ये था आपका टाइप्स ऑफ डिक्टेशन। थैंक यू सो मच।